गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। आ जाओ। देखो बेटा, आज हमें करना था यूज ऑफ यूज वर्ब। अब ध्यान से सुनिएगा, या मैं ये कह सकता हूं यूज ऑफ यूज। अच्छा, इस डायलॉग को समझ पाए? यूज का यूज, जैसे यूज ऑफ आप लिखते हो विल, यूज ऑफ शेल, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ शुड, ऐसी यूज ऑफ यूज, यूज का यूज। इस बात को बड़े ध्यान से अच्छे से समझिए बेटा, किस तरीके से आपको इसको ठीक है टैकल करना है। सबसे पहला इसका यूज बच्चे, इसके 3 यूज होते हैं बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। पहला यूज हमने इसका पढ़ लिया, जो यूज होती है वो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब यह है तो इसको ऐसे लिख लो बेटा, यूज ठीक है एज अ वर्ब। जो ये वर्ड होता है एज अ वर्ब आप इसे यूज करते हो, ठीक है। जो यूज का मीनिंग होता है वो भी 2 तरीके से बेटा रिलेट किया जाता है एज अ वर्ब। एक तो आप इसका मीनिंग रिलेट करते हो, कोई भी चीज प्रयोग करना, जिसे आप इस्तेमाल करना भी कह सकते, प्रयोग करना, या क्या बोलते हो बेटा, इस्तेमाल करना। आप इसका मीनिंग लेकर चल सकते हो, ठीक है। एक एज अ वर्ब। दूसरा बेटा इसका मीनिंग आदत, या मेरे बच्चे रिपीटेड एक्शन से, जो काम आप बार बार करते हो, रिपीटेड एक्शन से रिलेट भी करते हो आप इसे, आदत या रिपीटेड एक्शन से रिलेशन, ठीक है। इसके 2 मीनिंग। जैसे मैंने बोल दिया ही यूजेस, ठीक है, सम रॉन्ग वर्ड्स, वो कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करता है, वो कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा बेटा, इसे मैंने लिखा ही यूजेस सम रॉन्ग वर्ड्स, वो कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। वेरी गुड। मैंने लिखा आई नेवर यूज हिज पेन, भाई मैं उसका पेन कभी इस्तेमाल नहीं करता। आई ऑलवेज यूज, ठीक है, माई कार टू गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जाने के लिए अपनी कार इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से एक इसका मीनिंग होता है, तो आप इसे करेक्ट कर जाते हो, ठीक है। मैंने बोला आई ऑलवेज यूज, साथ साथ कॉपी करना बेटा, आई ऑलवेज यूज माई कार टू गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करता हूं। तो यहां यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ बेटा, यहां पर सिंगुलर वर्ब हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप यूज करने लग रहे हैं। लेकिन जब इसका मीनिंग आदत और रिपीटेड एक्शन से रिलेट कर देता है, इसी के नीचे आप कॉपी करेंगे, जब आप इसका मीनिंग आदत या रिपीटेड एक्शन से देते हैं, रिपीटेड एक्शन से देते हैं, हां, तो क्या हो जाता बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां ऐसे काट लो, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है बेटा, सुपरफ्लुअस हो जाता है। सिखा रखा है बच्चे, पहला यूज मैंने रिवाइज करा रहा हूं, बस सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने वादा किया था अगर कोई भी चीज रिलेट होती है ना तो पुत्र उसको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, बात बोलकर टालूंगा नहीं, ठीक है। तो इसका यूज गलत है, हां, लेकिन मैंने आपको यह सिखाया था पास्ट इंडेफिनिट में आप इसका यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या करते हैं, टू शो हैबिट, ठीक है, टू शो हैबिट, आदत या रिपीटेड एक्शन, आदत या रिपीटेड एक्शन, टू शो हैबिट और रिपीटेड एक्शन। हैबिट और रिपीटेड एक्शन दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा। अब ये चीज तो मैंने पढ़ाई हुई है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आपको ध्यान से सुनो। मैंने बोल दिया ही, ठीक है, ही वेंट देयर,
तो बेटा ये वन टाइम टॉक हुई, ही वेंट देयर, वो वहां गया था, तो ये एक बार की बात कर रहे हो बेटा, वो वहां गया था। हाँ, वो वहां जाया करता था, उसमें फर्क है ना बेटा। तो आप कैसे यूज करोगे, देखो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव हाँ वाले वाक्य में आप क्या करोगे बेटा, वो वहां जाया करता था, तो हाँ वाले वाक्य में क्या करोगे आप, ही यूज्ड टू गो देयर। याद आया, इसमें क्या हुआ बेटा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है ना। जैसे वो वहां जाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू गो देयर, ही वॉन्टेड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए बच्चे, फिर अगर इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए बेटा आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा, और डिड नॉट लगाने के बाद पुत्र यूज आएगा, यूज नहीं आएगा, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। चलो पुत्र जी, इंटेरोगेटिव देखिए, अगर आप इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो बेटा डिड हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। डिड ही यूज टू गो देयर, क्या वो वहां जाया करता था। तो इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना। ये हो गया बेटा इसका पहला फंक्शन, जो मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता दिया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पहला फंक्शन यहां पर है। कंप्यूटर की क्लास जब ऐड होंगी हो जाएगी बेटा, फिलहाल इंग्लिश पढ़ ले, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया। आप हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर लो। डेली परेशान हो तो एक ही कमेंट रिपीट करता रहता है, मेरे को और गुस्सा दिला देगा। करो बेटा कॉपी। आया जी मजा। तो ये इसका पहला फंक्शन है बच्चे, जो टेंस में किया था, लेकिन मैंने उसे दोबारा भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया, आपको ये चीज याद आ गई होगी। अब बढ़ते हैं भाई आगे, अब इसका एक नया यूज सीखते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं, मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया, सिर्फ पुरानी बात को रिवाइज कराया। ठीक है, ठीक है छुटको, ये ध्यान रखना बेटा। वोकैब की क्लास ले ली थी कल, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, जो साथ साथ वोकैब की क्लास करता जाएगा बेटा। अभी सीडीएसओ एनडीओ कोई भी एग्जाम हो, उससे बाहर, बैच से बाहर कोई वोकैब आपको पेपर में नहीं दिखेगी, क्योंकि कोई भी शब्द मैं छोड़ूंगा ही नहीं, सारे कर लेंगे। क्यूआरएस सोल्व करने की ट्रिक वो सिखाऊंगा बेटा, कॉम्प्रिहेंशन बैच। प्रैक्टिस बैच में क्यों ट्रिक सिखाऊंगा, प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस कराऊंगा ना बेटा। मैंने मना तो किया था तुम, प्रैक्टिस बैच खरीद के रखना, देखना नहीं, जब सिलेबस हो जाए तब देखना, और भी खरीद के साइड में कर दो। ठीक है, चलो बेटा अब ध्यान दीजिए। तो यूज ऑफ यूज का पहला फंक्शन हमारा ये होगा। यूज नंबर 2 बेटा, अब कहानी को बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहां आपकी चीजें नहीं बेटा। यूज्ड टू को मॉडल बना दिया गया, मतलब यूज्ड टू को एज अ मॉडल यूज कर लिया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये सडनली कहां से आ गया, जैसे आपने कई बार देखा होगा बेटा, कई बार देखा होगा कि डायरेक्ट बच्चा रट लेता है, ऐसा हो तो ऐसा होता है, ऐसा हो तो ऐसा होता है, ऐसा हो तो ऐसा होता है। हमें उस चीज से बचना है और ये सोचना है आखिरकार ये यूज्ड टू आया कहां से है। ठीक है, चलो आपको एक चीजें समझाता हूं। इसी के नीचे देखिएगा कि बेटा एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यूज, सेकंड फॉर्म होती है यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है यूज्ड। ये थर्ड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है सेकंड, और ये थर्ड होती है। ठीक है, साथ साथ कॉपी करिए। अब इसमें हुआ क्या बच्चे, उन्होंने सोचा इसको एज अ मॉडल भी, ठीक है,
एज अ मॉडल भी हम यूज करके वही बात बोल सकते हैं जो बात अभी आपने एज अ वर्ब यूज किया। आपने पहले फंक्शन में इसको एज अ वर्ब यूज किया बेटा, और कह रहा है अब मैं यही बात इसे एज अ मॉडल यूज करके बोल सकता हूं। मैंने बोला चलो भाई एज अ मॉडल जरा बात को यूज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करें? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, कैसे इसको यूज करें, कैसे यूज करें? तो हमने इसी चीज को समझने के लिए देखा कि बेटा ये अगर मॉडल बनेगा, हाँ, तो एक खासियत तो है बेटा, अगर ये मॉडल बनेगा तो मेरे बच्चे 100% इसे हेल्पिंग वर्ब बनना होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मॉडल मेन वर्ब होती है, सारे के सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मॉडल मेन वर्ब होती हैं, सारे के सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आपने बोला सर सारे के सारे A to Z मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कोई भी मेन वर्ब नहीं होता। वेरी गुड। तो हमने इसे बोला चलो फिर क्या किया जाए, तो हमने सबसे पहले हम इसके पास आए, ठीक है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, हाँ, कि भाई थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है, थर्ड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती बेटा। कैसे? कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा। जैसे आप डू फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, डिड सेकंड फॉर्म देखते हैं, तो आप डन थर्ड फॉर्म देखते हैं, कभी ये हेल्पिंग वर्ब बनते देखा है? ये सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है बेटा पास्ट की, ये फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है प्रेजेंट की, तो ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब बनती है और ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बनती है। तो ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, लेकिन ये तो नहीं बनती, वो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बनती। वेरी गुड। इसीलिए बेटा ये कॉपी नहीं करना बच्चे, ये समझाने के लिए, इसीलिए इसका पत्ता हो गया जी साहब कि ये हेल्पिंग वर्ब बनती ही नहीं। मैंने इसको साइड में कर दी। अब देखो, जब हमने इनसे बातचीत की, मैंने बोला तेरा मतलब क्या है, इसने बोला मेरे दो मतलब हो सकते हैं। या तो मैं हो सकती हूं कि मेरा मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करना हो, इस्तेमाल करना, आई यूज माई कार, आई यूज माई पेन, ठीक है, आई यूज, भाई साहब मैंने बोला माई कार टू गो एनीवेयर, तो वो यूज इस्तेमाल करना है। डोंट यूज दिस लैंग्वेज, ये भाषा इस्तेमाल मत करो। तो मैंने बोला और तेरा क्या मतलब है? कहते हैं आदत, मेरा एक और मतलब है आदत। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनेगा बेटा, जब एज अ वर्ब इसका आदत मीनिंग निकलता है, कभी भी चेक करिएगा, कभी भी चेक करिएगा बेटा, इसके बाद आपको एक और वर्ब का जिक्र करना पड़ता है टू लगा के। ऐसा हो ही नहीं सकता इसके बाद एक और वर्ब आए ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कि जब भी आपको इसको यूज करना है ना बेटा, हाँ, तो जब भी इसका आदत का मीनिंग निकाले, चलो आप खुद से कॉपी नहीं करना बेटा, खुद से कुछ भी लिखिए। जैसे आपने ही लिखा, हाँ, या आपने यहां यूज लिख दिया, हाँ, आगे कुछ मत लिखो, कुछ मीनिंग ही नहीं देगा। आदत का मीनिंग देना है, आई यूज माई पेन, सही है, लेकिन प्रयोग का मीनिंग है, इस्तेमाल का मीनिंग है, आदत का मीनिंग नहीं है बेटा। जब भी आदत का मीनिंग देना है तो इसके बाद जिस चीज की आदत है वो आप एक्शन लिखते हो। भाई इस चीज की आदत है, वो चीज तो लिखोगे, पढ़ने की आदत है, लिखने की आदत है, जल्दी उठने की आदत है, खेलने की आदत है, बोलने की आदत है, भागने की आदत है, ठीक है, मूवी देखने की आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, कुछ भी तो लिखोगे बेटा, तो वो एक्शन तो लिखोगे। और जैसे ही वो आता है तो कनेक्ट उससे किससे कर दिया जाता है? टू से, क्योंकि अगर ये ना लगाऊं तो वो आपस में कनेक्ट कैसे? इसीलिए जब भी आदत का मीनिंग देता है तो इसके साथ टू को क्या कर दिया गया बेटा? फिक्स। वर्ब के साथ टू को फिक्स कर दिया गया। आपने बोला सर ऐसा होता है वर्ब के साथ फिक्स कर दिया जाता है चीजों को? बिल्कुल बेटा ऐसा होता है, और वो चीजें नहीं, वो प्रेपोजिशन होती हैं, टेक्निकली उन्हें फिक्स कर दिया जाता है। आपने बोला सर कैसे? चलो बेटा आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने बोला किसी चीज की एडिक्शन हो जाना, पता है उसमें भी आप क्या करते हैं? एडिक्टेड टू, किसी चीज को ग्रहण लेने की आदत हो जाना, टेक टू। मतलब कोई भी ऐसी वर्ब जिसको आदत से रेफरेंस देते हैं, आप टू लगा के चलते हैं। जैसे मेरे बच्चे, हमने बोला लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना। तो आप इन पेयर को याद रखते हो ना बच्चे? लुक फॉर का मतलब क्या हुआ? ढूंढना। अच्छा, लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ? देखभाल करना। ठीक है, लुक एट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज पर ध्यान से देखना। तो बेटा ये चीजें हैं, वर्ब होती है, उनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है और एक फिक्स कंपाउंड बनता है। उस फिक्स कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। मेरे बच्चे वही काम यहां पर किया गया है, इसके साथ टू फिक्स कर दिया गया। इसके साथ क्या कर दिया गया? टू
फिक्स कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ भी क्या कर दिया गया, टू फिक्स कर दिया गया। तो यूज्ड टू कि जब भी आदत का मीनिंग दिखाएगा तो यूज टू होगा, और उसने कहा हम इसे मॉडल बनाएंगे, हाँ, तो इसलिए इसके साथ टू लगाया गया। अब आपको रीजन समझ आए टू क्यों आ रखा। अब ये समझना है ये यूज्ड टू क्यों है, यूज टू क्यों नहीं चुना मॉडल। ठीक है, अब इसको देखता हूं। देखो बेटा, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है बेटा, है ना, हाँ, और इसके साथ यूज टू लगेगा, हाँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी। फर्स्ट फॉर्म तो बन सकती है, थर्ड फॉर्म तो नहीं बन सकती। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी बेटा, ठीक है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो मेरे बच्चे सिंपल सी चीज है, ये प्रेजेंट टाइम की हेल्पिंग वर्ब बनेगी। हाँ, और प्रेजेंट टाइम की अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, फर्स्ट फॉर्म बनेगी, तो बेटा वो क्या बनेगी, प्रेजेंट टाइम। हाँ, प्रेजेंट टाइम में क्या करेगी, रिपीटेड एक्शन वगैरह कुछ भी हैबिट दिखाएगी, हाँ, लेकिन इसमें तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टाइम यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ऑलरेडी हैबिट को दिखाता है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब बन नहीं सकती, रिजेक्ट हो गई, बनती नहीं। ये बनती है, मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म है ना, हाँ, हेल्पिंग वर्ब बनती है, कहता हाँ सर बनती हूं। मैंने बोला फिर क्या करेगी, कहती है सर आदत दिखाऊंगी। मैंने बोला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले से ही दिखा देता है। कहते फिर क्या करूं, मैंने बोला निकल ले। ये भी खत्म, ये इस वजह से कट गई, ये इस वजह से कट गई। हाँ, तो अब फाइनली सिर्फ और सिर्फ क्या बची, यूज्ड टू। मैंने बोला इधर आ, तू क्या करेगी, कहते हैं सर आदत या रिपीटेड एक्शन दिखाऊंगी। मैंने बोला तू कौन से टाइम में दिखाएगी, कहता है सर पास्ट टाइम। मैंने बोला वेरी गुड, क्या दिखाएगी बेटा, हैबिट। क्या दिखाएगी, रिपीटेड एक्शन। मैंने बोला पास्ट टेंस में सुपरफ्लुअस तो नहीं बनेगी, कहती है नहीं सर कहां बनती हूं सुपरफ्लुअस, मैं तो सुपरफ्लुअस नहीं बनती। इसका मतलब इसीलिए मेरे बच्चे ये यूज्ड टू पकड़ के मॉडल बना दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा पार्शियल मॉडल। इसलिए इसका मॉडल नाम पढ़ के क्या पड़ा, पार्शियल मॉडल। मतलब ये मेरे बच्चे वर्ब का भी काम करता है, ये वर्ब से भी बनाया गया है, ये वर्ब से बनाया गया, इसको पार्शियल मॉडल बोला गया। क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, आप ऐसे बोल लो ना, इसको मेन वर्ब की तरह यूज करो बोल लो, और खामा खा इसको क्या बना दिया, मॉडल भी बना दिया। कहता मॉडल की तरह भी यूज करो। तो बेटा अब ये पास्ट टाइम में बन गई, ठीक है, लेकिन ये पास्ट टाइम के लिए क्या बना बेटा, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना। पास्ट टाइम के लिए क्या बना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना। अब ध्यान से सुनना बेटा, पास्ट टाइम के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन गया, बन गया। मैं अल्लाह जा खुश रहे। अब मैंने बोला ठीक है, अब तो तू हेल्पिंग वर्ब बन गया, हाँ, कौन कौन से सेंटेंस में यूज होगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना है, हाँ, तो बेटा पास्ट टेंस में एक बार गौर करो, हेल्पिंग वर्ब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आती ही नहीं। जैसे बेटा एक बात बताओ, डिड हेल्पिंग वर्ब कब आती है, या तो डिड नॉट हो, हाँ, या फिर डिड पहले हो फिर सब्जेक्ट हो, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना इसका। सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट है, फर्स्ट फॉर्म है, फिर डिड आगे है, सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म है। तो या तो इंटेरोगेटिव में आती है या नेगेटिव में आती है। क्या करें फिर, इसका मतलब ये भी सिर्फ और सिर्फ किस में यूज हो जाएगा, नेगेटिव में। किस में यूज हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में, या हो सकता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। लेकिन मेरे बच्चे कहां यूज नहीं होगा, अफर्मेटिव। आप बोलोगे सर अफर्मेटिव में आदत कैसे दिखाऊंगा मैं, सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, मेन वर्ब की तरह यूज करके। नेगेटिव में दो तरीके से आदत दिखा दोगे, इंटेरोगेटिव में दो तरीके से आदत दिखा दोगे, लेकिन अफर्मेटिव में ओनली वन वे, मेन वर्ब की तरह आदत दिखा पाओगे। इसका मतलब जब ये मॉडल बनेगा तो सिर्फ इसका एक नेगेटिव फॉर्मेट होगा, एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट होगा, और एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मेट होगा। अब आप बोलोगे फॉर्मेट क्या होंगे सर, अभी लिखवाऊंगा बेटा एक एक करके, लेकिन इसका कोई भी अफर्मेटिव फॉर्मेट इस मॉडल का नहीं बनता। तो आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट हैबिट कैसे दिखाई जाती है। पास्ट हैबिट दो तरीके से दिखाई जाती है, या तो आप इसको मेन वर्ब की तरह यूज करो, या इसको आप मॉडल की तरह यूज करो। अगर मेन वर्ब की तरह यूज करोगे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सब में यूज कर पाओगे, लेकिन अगर मॉडल की तरह यूज करोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, और मॉडल में हेल्पिंग वर्ब यानी कि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब या तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों इकट्ठा भी, नोट भी हो सकता है क्या वाली बात में, आप उसमें बोल पाओगे।
लेकिन अफर्मेटिव में आपके पास एक ही तरीका है, मेन वर्ब। इसका मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप दो दो तरीके से सेंटेंसेस को बना पाओगे। अब मेरे बच्चे मैं बनवाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मेरे बच्चे ये पूरा की पूरी डेरिवेशन मैंने बताई कि कैसे ये यूज्ड टू है, ये यूज्ड टू क्यों नहीं बना, कैसे ये यूज्ड टू है, ये यूज्ड टू क्यों नहीं बना। ये यूज का नंबर सेकंड है, ठीक है बेटा। जो बच्चा एक डाउट पूछ रहा हो, यूज नंबर थर्ड होगा इसका, ठीक है। इसलिए रटा मत करो, पहले से सीखते चलो। आसान हुआ। चलो छुटकू, अब इसको जरा देखते हैं कैसे ये काम करता है। इसके फॉर्मेट लिखते हैं, फिर जरा चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट कौन सा बनेगा बेटा, नेगेटिव। यहां तक आपका आराम से कॉपी हो ही गया है, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट बनेगा, इसी के नीचे आप कॉपी करोगे नेगेटिव, या चलो अगले पेज पे लिखा दो नेगेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव तो इसका फॉर्मेट होता ही नहीं। नेगेटिव, देखो बेटा, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, आप सब्जेक्ट लगाते हो, हाँ, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हो बेटा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब यूज्ड। जैसे तुम डिड नॉट लगाते हो वैसे ही, ठीक है, ऐसे ही आप यूज्ड लगाते हो। डिड नॉट, यूज्ड नॉट, डिड नॉट, यूज्ड नॉट, डिड नॉट, यूज्ड नॉट, सिंपल, ठीक है। फिर प्लस में डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। लेकिन इसके साथ एक चेंज है, क्या, इसके साथ टू प्रेपोजिशन भी फिक्स है। तो टू कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इसके साथ एक पार्टिकल फिक्स है, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, बस ये फर्क है। तो डिड नॉट के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसके साथ तो आदत दिखाने के लिए टू फिक्स किया गया है, इसके साथ तो आदत दिखाने के लिए टू क्या किया गया है बेटा, फिक्स किया गया है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां यूज नोट के बाद टू भी लगाया, बस ये फर्क। आगे जो भी लिखना है लिख ले। तो तुझे फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, फॉर्मेट तो मैंने पहले ही करा रखे हैं। वेरी गुड। तो अब क्या करो, चलो सेंटेंस बनाओ। उसे वहां जाने की आदत नहीं है, या वो वहां नहीं जाया करता था, है ना, यही तो है। चलो कैसे बनाओगे, वो ही वहां नहीं जाया करता था, ही यूज्ड नॉट टू गो देयर, ही यूज्ड नॉट टू गो देयर। अरे बन गया पगले। वे धूम्रपान नहीं किया करते थे, दे यूज्ड नॉट टू स्मोक। वो क्रिकेट नहीं खेला करती थी, शी यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। बस। आप बोलोगे सर पेपर में एरर कैसे आएंगे, एरर पता है क्या आएंगे, यहां पेपर वाला खाली गो लिखेगा, टू गो आना था। यहां पेपर वाला खाली प्ले लिख देगा, टू प्ले आना था। बेटा ये आपके पास एरर आएगा पेपर में, बिंदास। दूसरा एरर ऐसे लिख देगा, शी नॉट यूज्ड टू प्ले, शी नॉट यूज्ड टू प्ले। अरे नहीं, हेल्पिंग वर्ब है यूज्ड यहां, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आना था, पहले नहीं आना था। इसका मतलब इसके फॉर्मेट पर सीधा सीधा एरर आएगा पेपर में एक दिन, स्ट्रिक्ट तरीके से सीधा। तो आपको ये क्या फॉर्मेट याद करना पड़ा, क्यों याद करोगे, अरे मेरे बच्चे डिड हेल्पिंग वर्ब होती थी तो डिड नॉट, यूज नॉट तो यूज नॉट, बस फर्क है। जैसे यहां डिड लगाओगे तो टू हटेगा, ही डिड नॉट गो देयर और ही यूज नॉट टू गो देयर, है ना। अब मेरा बहुत ही प्यारा सा बच्चा वो ये फर्क जानना चाहेगा, डिड हेल्पिंग वर्ब और यूज्ड हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क है, फर्क बताओ बेटा। देख मेरे बच्चे, आज इसी के नीचे एक प्यारा सा नोट लिखेगा मेरा बच्चा, और क्या देखेगा, देखो बेटा, अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखूं, ही डिड नॉट गो देयर, यस ही डिड नॉट गो देयर, हाँ, और ही ये क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब। मैंने इस हेल्पिंग वर्ब की जगह कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यूज्ड हेल्पिंग वर्ब लगा दी। नोट का नोट रहा और ये आदत दिखाती है, तो ये टू गो देयर, दो चेंज हुए ना बेटा। डिड सेकंड फॉर्म में तो थी जो हेल्पिंग वर्ब बनी, ये भी हेल्पिंग वर्ब बन गई, नोट का नोट रहा, गो का टू गो हो गया और देयर बन गया। बताओ मेरे बच्चे क्या फर्क है, अरे फर्क है बेटा, ही डिड नॉट, वो वहां नहीं गया था, वन टाइम टॉक, याद आया, वो वहां नहीं गया था, नहीं गया था, वो वहां नहीं गया था। और इसका मतलब पता है क्या बेटा,
नहीं जाया करता था। मतलब बेटा हैबिट, रिपीटेड एक्शन, ये फर्क है छुटकू। बिल्कुल डिड हेल्पिंग वर्ब एक बार की बात करती है, यूज्ड बार बार की बात करती है, इसीलिए उसके साथ टू भी फिक्स किया गया है। बस एक ये फर्क है। मजा आया बेटा, ये फर्क। तो ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गया था एक बार की बात। ही यूज्ड नॉट टू गो देयर, वो वहां नहीं जाया करता था। उसने धूम्रपान नहीं किया था, एक बार के लिए बोल रहे हो बेटा, तो आप क्या करोगे? ही डिड नॉट स्मोक, और ही डिड नॉट स्मोक की बजाय बोलो ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, वो धूम्रपान नहीं किया करता था। ठीक है, आप इस बात को अब पेपर में कैसे पता चलेगा ये मॉडल है? बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नोट आता है तुरंत, तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बातें भी इन्वॉल्व। मेरे बच्चे ये चीजें देख, बट मैं नहीं चाहता आप रटो, मैं चाहता हूं उनको सीखो, उनका मीनिंग निकालना सीखो बेटा, मजा आएगा। फिर इसका कंपैरिजन में इससे भी कराऊंगा। आप इसी बात को ऐसे भी तो बोल सकते थे, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, ये भी तो सही है। तो आदत दो तरीके से बोल पाओगे ना, मेन वर्ब और मॉडल। मीनिंग नहीं बदलेगा बेटा। एक बार आपने मेन वर्ब से बोलना सीखा, अब मैं मॉडल से बोलना सिखा रहा हूं, फिर सारे एग्जाम्पल एक साथ भी लिखवा दूंगा। क्यों चिंता करते हो? तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे ना बेटा, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, तो ये मेन वर्ब होता बेटा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड है तो ये मेन वर्ब होता। तो इसका मीनिंग भी सेम है और बेटे इसका मीनिंग भी सेम है। फर्क क्या है? यहां मॉडल का यूज कर रहे हो, उसको मॉडल की तरह यूज कर रहे हो, वहां मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, उसके दो फंक्शन। चलो जी, तो दो चीज हो गई हालांकि। तो नेगेटिव का फॉर्मेट समझ आ गया? फटाक से कॉपी करो भाई, कॉपी साथ साथ ही रखा करो, कर लिया होगा ना? आगे बढ़ो बेटा। अब इसका इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट देखो। अरे बेटा कोई फर्क नहीं, बिल्कुल आसान है। उत्तर मुझे एक बात बताओ, जैसे नेगेटिव का आपने बनाया था, हाँ बच्चे इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो बेटा इसे हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब आगे आगे बेटा, उसके बाद क्या लगाओगे? सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इसके साथ टू भी तो फिक्स है। बस बेटा बन गया फॉर्मेट। तो कौन सा पहाड़ टूट गया? बन तो गया फॉर्मेट। ठीक है, चलो बेटा, जैसे यूज्ड ही टू स्मोक, क्या वो धूम्रपान किया करता था? हिंदी लिख लेना बेटा चाहो तो। क्या वो स्मोक किया करता था? क्या वे क्रिकेट खेला करते थे? यूज्ड दे टू प्ले क्रिकेट। बेटा एरर कैसे आएगा? स्ट्रक्चर पे, यहां प्ले लिख देगा और आपको तुरंत पता चलेगी यूज्ड हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू उसके साथ फिक्स चलता है, वो सब्जेक्ट से पहले टू तो आएगा नहीं। हाँ ये भी कई बार एरर दे देगा। यूज्ड टू दे प्ले क्रिकेट, नहीं गलत, क्योंकि वो उस वर्ब से पहले ही तो अपने आप को प्लेस करेगा। तो अलग अलग तरीके से एरर बनेंगे। आपने तो आसान, प्रेजेंट के नेगेटिव में यूज नहीं आएगा। वो गधे, अभी बताया प्रेजेंट अपने आप सेंस दे देता है, अपने आप सेंस दे देता है। ये प्रेजेंट तो अपने आप सेंस नहीं दे देगा, तो उसमें जरूरत ही नहीं बेटा। अच्छा इंटेरोगेटिव में कई बार नेगेटिव भी आप साथ साथ बोल देते हो, है ना? क्या वो धूम्रपान नहीं किया करता था? तो उसमें क्या होता है बेटा, आप यूज्ड पहले बोलते हो, फिर आप सब्जेक्ट बोलते हो, बस आप क्या लगाओगे? नॉट, बस नॉट ऐड हो जाएगा बेटा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या वो धूम्रपान नहीं किया करता था, तो यूज्ड ही टू स्मोक है, नॉट टू स्मोक, बस नोट आ जाएगा बेटा, कुछ नहीं करना। बताओ भाई कौन सा पहाड़ टूट गया? छोटी सी बात है यार। कॉपी करो, देखो अब तुम्हें जादू दिखाता हूं, जादू। ठीक है, तुम्हें जादू दिखाता हूं, एक तगड़े वाला जादू। जो अब तक सीखा उसको एक साथ
लिखकर भी समझाऊं। तो बेटा क्या सीखा? कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ठीक है, एक रफ चीज लिख रहा हूं बेटा, कॉपी मत करिएगा। देखो बेटा, डिड मेन वर्ब भी होता है और डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है। पहचानते कैसे हो? अगर मैं ये बोलूं ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, तो आप बोलोगे ये तो मेन वर्ब है। और मैं कहता हूं पागल, ही डिड नॉट गो देयर, तो आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नोट आ गया तो अब तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो पुत्र वही तो बोल रहा हूं, अगर यूज्ड डायरेक्ट यूज हो रहा है तो वह मेन वर्ब है, अगर उसके बाद नोट आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब है। अगर वो पागल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, डिड ही स्मोक, क्या उसने स्मोक की थी, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो क्वेश्चन मार्क बना रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। तो या तो डिड नो, नेगेटिव केस में हेल्पिंग वर्ब होगा, डिड नॉट होगा, या डिड के बाद सब्जेक्ट होगा। अरे पगले, ऐसे ही तो इसमें पहचानना है, ऐसा ही तो इसमें पहचानना है बेटा। क्या पहचानना है? या तो बेटा यूज नोट होगा तो पेपर में हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, या मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव में पहले होगा। और कौन सी आग लग गई, दो कौड़ी की चीज है कि नहीं बेटा? 14 घंटे डेली पढ़ता हूं सर, माइंड फ्रीज हो जाता है। बेटा आज माइंड फ्रीज कर लेगा, अगली बार अगले एक ही साल में नौकरी लेके घूमेगा बाबू बन के, दुनियादारा साला ऐसी तैसी कराए, तुझे क्या? जो अभी पढ़ लेगा बेटा पूरी उम्र ऐश करेगा, मस्तानी लाइफ। जो अभी मटर गश्ती कर लेगा पूरी उम्र घूमेगा ऐसी तैसी कराता, उसे क्या मतलब है? ठीक है, तो अभी 14-14 घंटे पढ़ रहा है मेरे बच्चे, बहुत फायदे में। और तेरे साथ खड़ा है तेरा गुरु, 12-12 घंटे पढ़ा रहा हूं डेली। 8 बजे चालू किया, कल देखा नहीं 8:30 बजे क्लास छोड़ी है, फिर लगातार 12 घंटे पढ़ा दिया। मैं कौन सा मर गया, जिंदा हूं। काम करने से कोई नहीं मरता, काम करने से सब स्वस्थ रहते हैं। कल मैं मोटिवेट नहीं कर रहा था वो कैब की क्लास में, मेरे पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम है, मेरे पास पढ़ाने का भी टाइम है, मेरे पास तुम्हारे असाइनमेंट बनाने का भी टाइम है, मेरे पास तुम्हें मोटिवेट करने का भी टाइम है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे रील डालने का भी टाइम है, मेरे पास यूट्यूब क्लास का भी टाइम है, मेरे पास ऑफलाइन बैच निकालने का भी टाइम है, मेरे पास स्पोकन का भी निकालने का टाइम है, मेरे पास प्रैक्टिस बैच निकालने में टाइम है, मेरे पास साला एक्स्ट्रा क्लास रखने का भी टाइम है, और भगवान की दया से मेरे पास पैसे कमाने का भी टाइम है, मेरे पास गाड़ी खरीदने का भी टाइम है, मेरे पास क्रिकेट खेलने का भी टाइम है, मेरे पास दोस्तों से मिलने का भी टाइम है, मेरे पास मूवी देखने का भी टाइम है, मेरे पास शॉपिंग करने का भी टाइम है। बहुत कपड़े खरीदता हूं मैं, दुनिया अपनी ऐसी तैसी कराए, बिजी आदमी के पास सब चीजों का टाइम है मेरे बच्चे। समझ में आई बात? तो आपके पास भी सारे काम होगा। और बाकी किसी से पूछ लो, जो ये पेट छोड़े मोटे मोटे लोग घूम रहे हैं ना, उनसे बोलना साले ऐसा बहाना मारेंगे समय नहीं मिलता, साले मेरे से ज्यादा बिजी हो गया तुम। समझ में आई बात? मेरे से ज्यादा बिजी हो गया तुम। ठीक है, बट पुत्र ऐसा मैं अकेला नहीं कर रहा, ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतनी मेहनत वाकई में कर रहे। अब ये सारे क्रिकेटर देखा है, सब घूमते थे ऐसे ही पेट छोड़े और ये हुए ना, हेल्थ का ध्यान, सब ऐसे तैसे कर रखे। विराट कोहली के पास ऐड करने का टाइम है, इंस्टाग्राम रील का भी टाइम है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालता है, घूमने भी चला जाता है, प्रैक्टिस भी कर लेता है, हेल्थ कमाल की रखी हुई है। अब तो भगवान के दर्शन करने भी चला गया, और अच्छा काम अपनी जिंदगी में ऐड कर रहा है। देखो कितने रोल मॉडल मिल जाएंगे आपको। रोनाल्डो को देख लो, अच्छा बीच में ऐड भी कर देगा विराट कोहली, ऐड से भी कमाएगा, और पैसा कमाने का भी टाइम है, इज्जत कमा लेगा। बेटा काम अपना करोगे, मेहनत करोगे, सबको अच्छे लगोगे। ठीक है, सबको अच्छे लगोगे, ठीक है ना? ये चीज है। तो सबको ऐसे लगता है सर इतने बिजी शेड्यूल में लाइफ कैसे एंजॉय होगी। तेरे को क्या पता भाई साहब, तेरे को क्या पता लाइफ एंजॉय के मतलब। ठीक है, तो अभी बेटा खूब लगन से मस्त होके पढ़ो।
ये देखो, बच्चा पूछता है सर टाइम टेबल क्या बनाऊं, पूरे दिन पढ़ना है बेटा, 7-8 घंटे सोए, उसके अलावा पढ़ो, क्या पढ़ो उसी दिन सोच लो। अभी इंग्लिश पढ़ने का मन है, मैथ्स पढ़ने का मन है, 6-7-8 घंटे तो तुम्हारी कोचिंग हो जाती होगी, उसके अलावा जो 6-7 जो घंटे बचेंगे आपके, 14-16 घंटे की जो पढ़ाई निकाल रहे हो, अपने आप ही निकाल। चलो जी चलो, तो बेटा ये हुआ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अब देखो मैं तुम्हें कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, एक स्पेशल नोट लिखिएगा, देखो नोट लिखिएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं यूज, ठीक है, या इसको सिर्फ ऐसे लिखो, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, वर्सेस मॉडल, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अरे बेटा इसी की तो लड़ाई लड़नी है, आ जाओ। दो चीजें सीखी, दो चीजें सीखी, मेन वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों को क्यों ना एक साथ एग्जांपल लिखवाओ। चलो बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस में आदत दिखाओ, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे ही वेंट देयर, याद आया, वो वहां गया था, वन टाइम टॉक, वन टाइम टॉक, वो वहां गया था। हाँ चल बेटा, आदत दिखा, मेन वर्ब से दिखा पाएगा या मॉडल से दिखा पाएगा? आपने बोला सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, और वो अफर्मेटिव में आती ही नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या करें फिर इसका? हमने बोला सर मेन वर्ब यूज करनी पड़ेगी, हाँ, तो हमने पता है क्या किया, ही यूज्ड, सेकंड फॉर्म लगाई, टू गो देयर। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बेटा, हेल्पिंग वर्ब होता तो नोट होता इसके बाद, या इंटेरोगेटिव होता है नहीं, ही यूज्ड टू गो, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्या हो गया, रिपीटेड एक्शन। वेरी गुड मेरे बच्चे, वो वहां जाया करता था, आदत या रिपीटेड एक्शन, बहुत बढ़िया, अफर्मेटिव। चलो बेटा, नेगेटिव सेंटेंस, बेटा नेगेटिव में इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डिड नॉट गो देयर। भाई नेगेटिव तो यही बना, ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गया था, वो वहां नहीं गया था, तो बेटा वन टाइम टॉक, वन टाइम टॉक है, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है, वन टाइम टॉक है। इसको आदत दिखाओ, वो वहां नहीं जाया करता था, तो आप क्या करोगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब आपने डिड ही लिखी है, डिड ही हेल्पिंग वर्ब रखी है आपने, नोट लगाया, अब आपने यूज किया, मतलब ही डिड नॉट यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गो देयर। तो ये दिख गया ना रिपीटेड एक्शन, आपने बोला हाँ सर दिख गया, तो बेटा मॉडल तो ना आया। लेकिन अब आप बोलोगे जयदीप सर, हाँ इसी बात को और आपने डिड हेल्पिंग वर्ब यूज की ना, मैं यूज मॉडल भी यूज कर सकता हूं नेगेटिव में, तो ठीक है बेटा, टू कनेक्ट करने के लिए आया ना, डायरेक्ट कैसे लिखोगे उस चीज को, ही वॉन्टेड टू गो देयर, ही वेंट टू प्ले, सिंपल। अब क्या करें, तो वो वहां नहीं जाया करता था, मैंने बोला और एक और चॉइस है, क्या, ही लगाओ। अब ये डिड हेल्पिंग वर्ब तो एक बार दिखा रही थी ना, हाँ इसकी जगह यूज लगा दो, ही यूज्ड नॉट, और इस यूज्ड के साथ क्या फिक्स है, टू, ही यूज्ड नॉट टू गो देयर। ये भी हो गया बेटा रिपीटेड एक्शन। मतलब मेरे बच्चे नेगेटिव सेंटेंस में रिपीटेड एक्शन के लिए आपके पास कितनी चॉइस हैं, दो चॉइस हैं, अफर्मेटिव में सिर्फ एक, क्योंकि यहां तो नहीं आएगा। तो यहां यूज नॉट देखती पेपर में आपने क्या बोला, हाँ जयदीप सर ने बताया था नेगेटिव नॉट आ रहा है, तो ये मॉडल हो गया, क्यों, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया बेटा। तो आदत अगर बोलनी है तो अफर्मेटिव में एक ही चॉइस है, मेन वर्ब, नेगेटिव में दो चॉइस है, या तो मॉडल से बोल लो या इसको मेन वर्ब से। यही तो सिखाया था बेटा, अलग अलग वो एक साथ लिखवा रहा हूं मेरे बच्चे। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में है पुत्र, इंटेरोगेटिव में आप क्या करोगे, इंटेरोगेटिव में करोगे डिड ही गो देयर, क्या वो वहां गया था, वन टाइम टॉक, एक बार के लिए पूछो क्या गया था वहां, क्या वो वहां जाया करता था, तो बेटा मेन वर्ब की तरह डिड हेल्पिंग वर्ब सेम रखो, ये हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा, इसको सेम रखो। आप क्या करोगे, डिड ही, हाँ डिड ही यूज टू गो देयर, ठीक है, रिपीटेड।
और मॉडल से बनाओगे तो क्या बनेगा, यूज्ड कर दो इसकी जगह, यूज्ड ही टू गो देयर, रिपीटेड एक्शन। लो भाई, इससे आसान करके नहीं बताया जा सकता बेटा। अब तो एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको बात पल्ले ना पड़ी। अब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गई। भाई मेरे, तेरा मन, जैसे बोलना है, जैसे बोलना है तो बोल। उफ, ठीक है बेटा। ठीक है जी बंधु। चलो बेटा, ये कहानी अब आपको जो है देखनी थी, समझनी थी। हो गया कॉपी, बढ़ ले आगे। तो बेटा ये तरीका है, नेगेटिव में दो चॉइस, इंटेरोगेटिव में भी दो चॉइस, तो दोनों को मिक्स मत करना, सिंपल आराम से देखना। ये हेल्पिंग वर्ब तो वो मेन वर्ब हो जाएगी, और वही हेल्पिंग वर्ब तो वो आगे आ जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं। तो ये ध्यान रखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव वगैरह। तो बेटा ये यूज टू का कितने फंक्शन हो गए, दो। आ जाओ, यूज नंबर 3।
इसका एक फंक्शन और होता है, एक फंक्शन और होता है, आप वो सीखिएगा। क्या? वो आपको एक चीज कॉपी नहीं करनी है, वो सिर्फ सुन के चलिएगा बेटा। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे बेटा आपने यूज टू देखा फर्स्ट फॉर्म, एक आपने यूज्ड टू देखा सेकंड फॉर्म, एक आपने यूज्ड टू देखा थर्ड फॉर्म। ठीक है, या इसको आप सिंपल भी इतना ले लोगे ना तब भी चल जाएगा। ठीक है, या लिख लो, ऐसे आसानी पड़ेगी। ये तो ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी और ये थर्ड फॉर्म थी, ऐसा है ना? ऐसा ही तो है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब आपको एक जानकर बड़ी प्यारी सी चीज लगेगी, ठीक है, और वो चीज क्या है उसके लिए एक सेंटेंस सुनिएगा, ये कॉपी करना बेटा, ये रफ है जो इधर लिख रहा हूं, कि आपको अगर मैं ये बोल दूं बेटा, जैसे जैसे आप ये बोलते हो टायर्ड, बेटा टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन आप उसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो, अब हमें झटका लगता है। जैसे मैंने बोल दिया वॉल है और मैंने बोल दिया बेटा पेंटेड वॉल, पेंटेड वॉल, वॉल क्या हुआ? नाउन, और नाउन से पहले पेंटेड क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब आप बोलोगे सर ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हाँ, लेकिन यहां किसका काम कर रही है बेटा? एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसका मतलब यहां जादू चलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का जादू चलेगा, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो बेटा नए नए रंग रूप में दिख जाती है हमें। इसीलिए यूज का एक तीसरा फंक्शन देखने के लिए हमें बात की थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा, और वो गहराई क्या है? देखो, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हाँ, ये आपको एज एन एडजेक्टिव दिखाई देती है बेटा। ये है यूज का तीसरा फंक्शन। वो मेन वर्ब बना, वो मॉडल बना, और अब वो एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब वो एडजेक्टिव बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बनती, वर्ब की सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बनती, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है। इसीलिए बेटा ये कटा और ये कटा और ये जीता, पहले दोनों कट गए, पहले दोनों कट गए। इसको कॉपी रखना। अब मैंने ये प्रूव कर दिया, दिखने में दोनों की स्पेलिंग सेम है, दिखने में दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन आपको ये पता है ये सेकंड फॉर्म वर्ब थी जो जीत गई थी मॉडल बनने में, थर्ड हार गई थी, फर्स्ट सुपरफ्लुअस होने की वजह से हार गई थी। और मेरे बच्चे इसमें इस बार थर्ड फॉर्म जीत गई एज एन एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, थर्ड फॉर्म जीत गई एज एन एडजेक्टिव के रूप में, वो जीत गई, और फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हार गई। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हार गई और जीत गई यहां पर यूज्ड टू। कहानी में ट्विस्ट आ गया, देख रहे हो, कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब आपको यह सीखना होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव। मेरे बच्चे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा वो मेन वर्ब है? सर सिखा दिया आपने। तुम्हें कैसे पता चलेगा वो मॉडल है? सर या तो वो यूज्ड नॉट होगा या यूज्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, है कि नहीं बेटा? कैसे पता चलेगा ये मॉडल है? सर या तो यूज्ड नॉट होगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा, मॉडल बनेगा, या सर इंटरोगेटिव में, ठीक है, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब होगी सर वहां, है कि नहीं? अब आप खुद से सोचिएगा, अगर वो मेन वर्ब होगा तो वहां पर ये होगा। तो अब आपको ये छांटना सीखना है। इसके लिए मेरे बच्चे मुझे आपको कुछ एक बातें सिखानी होगी। मुझे आपको यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिखाना, मुझे यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मुझे आपको सिखाना होगा कि थर्ड फॉर्म का आप यूज कैसे करते हैं। देखो, इसी के नीचे आपको एक क्या लिखनी है? हिंट। ठीक है, मुझे 2 हिंट सिखानी होगी, तब जाके वो चीजें आपकी क्लियर होगी। हिंट क्या है? देखो, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना बेटा, वो एक सेंटेंस में या तो परफेक्ट टेंस के रूप में दिखाई देगी, या मेरे बच्चे वो परफेक्ट टेंस के अलावा कहां दिखाई देगी? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वो ऐसी सेंस देगी जैसे वो काम किसी के द्वारा हुआ है, कर्ता, डूअर लिख दोगे, कर्ता, जैसे वो काम किसी के द्वारा हुआ है,
तो वो थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस कहलाती है। उसके द्वारा कमरा साफ किया गया, ठीक है, उसके द्वारा कमरा साफ किया गया। सेकंड, थर्ड वो दिखेगी एज एन एडजेक्टिव। यही तो बताया मैंने। कॉपी करना बेटा। आपको तीन जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आती है अंग्रेजी भाषा। कैसे कैसे पहचानोगे वो आपका काम है, क्योंकि अगर ये पहचानना नहीं सीखा तो इसको नहीं पहचान, अगर इसको नहीं पहचान पाओगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमने क्या बोला बेटा, देखो, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। तो आपने बोला सर यहां डन परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म है, हाँ, और ये हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, तो ये तो सर परफेक्ट टेंस है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचाना ना? आगे अगर मैं इसको बोलता हूं बेटा, दैट वर्क, वो काम, वॉज डन बाय रोहन, रोहन के द्वारा किया गया था, वो काम रोहन के द्वारा किया गया था, पैसिव वॉइस। पहचाना ना? वेरी गुड। मैंने बोल दिया मोहित इज टायर्ड, मोहित इज टायर्ड, मोहित थका हुआ है, मोहित इज टायर्ड, मोहित थका हुआ है। आपने क्या बोला? एडजेक्टिव है। कैसे पहचाना? मोहित क्या है? थका हुआ है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? मोहित। मोहित क्या है बेटा? नाउन। और जो नाउन के बारे में कुछ बताए वो क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसे आप पहचान। तो काम को मुश्किल हुआ या आसान हो? आसान। कर लो बेटा को। अब इसके आगे की कहानी कब जानेंगे? 12 बजे मिलकर, 12 बजे मिलकर, ठीक है। ये मुखर्जी नगर का स्टूडियो हमारा, इसकी फोटो मैंने ले ली है, क्योंकि फाइल तो सेव नहीं कर सकते। 12 बजे मिलकर अब हम इन चीजों पर पर्दा डालेंगे। या इसको फाइल को सेव करके, ठीक है। चलो जी, खुश रहें, आबाद रहें मेरे बच्चे, और इसको समझा के फिर इसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे। आया मजा पढ़ने में? चीजें आ रही हैं मेरे बच्चे? ये बहुत खतरनाक चीजें हैं जो आपके मित्रगण जो जो रूल के रट के पढ़ते हैं ना इन चीजों को, उनको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो इसलिए तो पेपर में स्कोर नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, ठीक है। चलो बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, 12 बजे मिलते हैं। चलो बेटा, बाय बाय।